हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिफरेंस मैप। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जो कि ये कहता था कि हमारे पास टू कमोडिटीज़ होती हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं और उन सारे कॉम्बिनेशन से हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, हमें किसी से ज़्यादा और किसी से कम नहीं मिलती, हमें सारी कॉमोडिटीज़ से जो है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। उस कर्व को, उस शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते थे इंडिफरेंस कर्व। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिफरेंस मैप। कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस मैप है, अब देखो वर्ड फिर से आ गया मैप। इट मीन्स कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो होगी ही होगी, मगर ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किन की होगी? इंडिफरेंस कर्व की। मगर साथ ही यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है वो किया है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इट मीन्स कि मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व होंगे हमारे पास। तो जब हम मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, जो शेड्यूल है, जैसे कि हमने कहा था कि अगर हम टेबल की फॉर्म में किन्हीं चीज़ों को, किसी कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम शेड्यूल कहते हैं। अब यहाँ जो हम शेड्यूल बनाने जा रहे हैं वो किसका शेड्यूल बनाने जा रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कि हम किन किन गुड्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो हम लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जिनको हम यूनिट्स में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो इंडिफरेंस कर्व क्योंकि मोर देन, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि भाई मेरे पास फर्स्ट चॉइस है। ठीक है, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन। हमने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम टू कॉमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं, कि उनके कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो मेरे पास कॉमोडिटी एक्स है और कॉमोडिटी वाई है। ठीक है, जब मेरे पास एक्स कॉमोडिटी और वाई कॉमोडिटी, अब हम इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सपोज़ करो मैं x की 1 यूनिट को कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, और वहीं y की 10 को कर रही हूँ। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता था कि अगर मुझको x की यूनिट बढ़ानी है, यानी कि मुझे 1 से 2 करनी है, तो मुझे y की कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं 6, फिर मैं इसकी x की यूनिट बढ़ा रही हूँ, 2 से कर रही हूँ 3, मुझे यहाँ 6 से हम कर रहे हैं 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं फिर से कॉमोडिटी बढ़ा देती हूँ। कॉमोडिटी बढ़ा दी मैंने 4, उसके बाद यहाँ y का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा 1। तो ये एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर मैं इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगी तो एक मेरे पास इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा। अब लेट्स से पहले हम सारे शेड्यूल ड्रॉ करेंगे। तो मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ। अब ये कॉम्बिनेशन कब आएगा? देखो सिंपल, जब एक इंडिफरेंस कर्व आ रहा है तब हम बात करते हैं कि हमारी जो इनकम लेवल था ना वो क्या है? कांस्टेंट। मेरी इनकम बढ़ नहीं रही थी, मेरी इनकम घट नहीं रही थी। ठीक है, मेरी इनकम क्या थी? कांस्टेंट थी, तब मैं इस कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रही थी। अब सपोज करो मेरी जो इनकम है वो बढ़ जाती है, तो मेरी कॉम्बिनेशन की चॉइसेस भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अब लेट्स से कि इस टाइम मेरे पास फिर से हम दो कॉमोडिटीज़ लेते हैं, एक है x और एक है y। ठीक है, क्योंकि इनकम लेवल बढ़ गया है तो x की कॉमोडिटीज़ जो हैं अब वो मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगी, से 2। ठीक है, वहाँ y की है 15। अगेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ अप्लाई होगा। इंक्रीज़ कर रही हूँ 2 से 4, यहाँ हो जाएंगी 10। ठीक है, देन 6, देन 6, ठीक है, देन 8, देन 3। ये था सेकेंड इंडिफरेंस शेड्यूल, जो हम कह रहे थे कि तब होगा जब मेरी इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब लेट्स से कि हमारी जो इनकम है, अब मैं थर्ड कॉम्बिनेशन यानी कि थर्ड इंडिफरेंस शेड्यूल की बात कर रही हूँ, कि मेरी इनकम प्रीवियस से भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, सेम कॉमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब जो कॉम्बिनेशन होगा, सपोज करो से कि इसकी 3 है, इसकी 20 है, इसका 5,
then 14, then 7, then 10, and then 9, and then 7। अब देखो हमारे पास 3 अलग अलग शेड्यूल्स आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हम दिखाएंगे प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ आप देखो ज़रा, क्योंकि हमारी अजम्पशंस हमने पढ़ी थी, उस अजम्पशन की बेस पे हमने कहा था कि जो कंज्यूमर है वो बहुत रैशनल है, ठीक है, वो सोच समझ के चीज़ें लेता है और हमेशा वो चीज़ें लेता है जब उनको लार्ज क्वांटिटी की मिलती है। अब आप बताओ, यहाँ से इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा उसको कमोडिटीज़ मिल रही है, इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है। तो आप देख रहे हो एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है सबसे हाईएस्ट थर्ड शेड्यूल में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रेफरेंस है, जो कस्टमर की प्रेफरेंस होगी ना, सबसे पहले ये होगी फर्स्ट ऑर्डर प्रेफरेंस। क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर प्रेफरेंस, कि अगर उसको चॉइस मिले, ठीक है, और उसकी इनकम ये होगी तो वो इस तरीके से करेगा, ठीक है। इसको जो हम डिनोट करेंगे, सपोज करो हम सेटिस्फैक्शन लेवल की बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल है, तो ये थर्ड शेड्यूल से आया, तो U3 से हमने इसको क्या कर दिया? डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सपोज करो ये ऑप्शन नहीं है, ये है, ठीक है, तो सेकंड जो लेवल, सेकंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा वो होगा इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑर्डर प्रेफरेंस, ओके। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड में जिसको वो चूज़ करेगा सबसे, यानी कि पहले वाला जो हमने शेड्यूल ड्रॉ किया था, ये होगा उसका थर्ड ऑर्डर प्रेफरेंस, ओके। इसको हमने U3 से डिनोट किया, तो इसको हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को U2 से डिनोट करेंगे और इसको हम U1 से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? शेड्यूल आ चुका है कि हमने टेबल की फॉर्म में अलग अलग इंडिफरेंस शेड्यूल्स को प्लॉट किया। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सपोज करो, देखो हमारे पास 2 ही कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है, 2 ही कॉम्बिनेशन, 2 कमोडिटीज़ हमने ली हुई हैं। वो हमने पहले भी बात की थी अजम्पशन के अंदर कि हमारे पास जो 2 कमोडिटीज़ होंगी वो कौन सी कमोडिटीज़ लेंगे, यानी कि 2 ही कमोडिटीज़ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कमोडिटीज़ नहीं ले सकते। तो ये अजम्पशन है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा हमने प्लॉट करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे आप देख रहे थे हाईएस्ट जो है हमारे पास वो 9 तक नंबर गया। मैंने स्केल जो रखी है वो 1 सेंटीमीटर की रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, एंड से ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है, ओके। जिस पे मैं जो प्लॉट करूँगी वो कौन से गुड्स को प्लॉट करूँगी? एक्स गुड्स को प्लॉट करूँगी, ठीक है। जो हमने कॉम्बिनेशन की बात की थी, ये क्या था मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। अब हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे, वाई गुड्स को हमने प्लॉट करना है। तो अगेन हमारा जो वहाँ स्केल गई थी, जो हाईएस्ट थी वो थी 20, तो मैं 22 का गैप ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर का गैप ले रही हूँ, 2 की स्केल रख रही हूँ। तो हम रखते हैं, तो हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो भी मैं प्लॉट कर रही हूँ। ओके, तो अगेन यहाँ जो हमने प्लॉट किया, ये जो मेरा एक्सिस है ये कौन सा है? वाई एक्सिस है मेरा, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे जो मैंने प्लॉट किया था, हम जो प्लॉट करने जा रहे हैं वो क्या प्लॉट करने जा रहे हैं? वाई गुड्स को प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो मैं गैप ले रही हूँ 2 का ले रही हूँ, तो 2 4 6 8 10, ओके, 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन था। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ओके।
अब आप प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक्स एक्सिस 1 है और वाई मेरा क्या है 10 है। ठीक है, आप प्लीज़ जब ये करेंगे तो प्लीज़ नोट करके कर लिए। अब मैं पेपर जो है वो चेंज नहीं करूँगी, मैं लगातार प्लॉट करूँगी। ठीक है, तो अब हम प्लॉट करते हैं। तो हमने कहा जब मेरा क्या है एक्स एक्सिस 1 है, एक्स एक्सिस 1 है, ठीक है ना, सॉरी एक्स जो है एक्स कितनी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, एक्स गुड 1, ठीक है, और वाई जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो मैं कितनी कर रही हूँ, मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ 10। ओके, तो जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ लाई कर गया, यहाँ मैं एक पॉइंट एक डॉट लगाऊंगी और उसको सर्कल लगा दूंगी। ये था मेरा कौन सा पॉइंट, यानी कि कॉम्बिनेशन ए। ओके, उसके बाद सेम तरीके से जब मेरा 2 है, ठीक है, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन था यानी कि वाई कॉमोडिटीज़ मैं 6 ले रही हूँ, ये डॉट आ गया मेरे पास। देन 3 पे मेरे पास जो चॉइस थी, ठीक है ना, वो कितने की थी, वो 3 की ही थी, ये डॉट आ गया। उसके बाद मेरे पास 4 जब x का था तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 है। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास डॉट्स आ चुके हैं, ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं क्या करूँगी, आपस में जॉइन करूँगी। ठीक है, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स क्या किए, जॉइंट किए। अब ये जॉइंट हो गए। ठीक है, अब ये जो मेरा कॉम्बिनेशन था ये कौन सा था, इनडिफरेंस कर्व, यानी कि इनडिफरेंस शेड्यूल 1 था, तो इसको मैंने दे दिया इनडिफरेंस शेड्यूल 1 का नाम दे दिया, इनडिफरेंस कर्व 1 का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं हमारा सेकंड। अब सेकंड पे देखो, जब मेरा पॉइंट क्या था 2, यानी कि 2 पे मैं कितनी कॉमोडिटीज़ जो थी वो कंज्यूम कर रही थी, मैं उसको कॉमोडिटीज़ को जो कॉम्बिनेशन था मैं 15 की कर रही थी। ओके, तो ये हो गया मेरा 15। उसके बाद जब मेरी कॉमोडिटी बढ़ के हुई 4, ठीक है ना, तो जब मैं प्रेफर कर रही थी, मैं कितना प्रेफर कर रही थी, मैं 10 प्रेफर कर रही थी। ठीक है, उसके बाद मेरा हो गया था 6, देन 6 पे जो मैं प्रेफर कर रही थी मैं 6 ही कर रही थी, कॉम्बिनेशन जो था। ठीक है, देन 8 पे जो हम प्रेफर कर रहे थे वो मैं कितना प्रेफर कर रही थी, 3। अगेन मेरे पास ये डॉट्स आ गए हैं। अब हम इन डॉट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इन डॉट्स को। अब इन डॉट्स को मैंने क्या किया, सबको ज्वाइन किया। ये मेरा जो इनडिफरेंस शेड्यूल था ये 2 था, तो ये इनडिफरेंस कर्व आया क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुई, तो मैं इसको नाम दे दूंगी IC2। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड स्टार्ट हुआ था मेरा, एक्स कॉमोडिटी मेरी 3 थी और मैं जो कर रही थी कॉम्बिनेशन, जो मैं वाई की ले रही थी वो ले रही थी मैं 20। ओके, तो मैं 20 इस पे ले रही थी। उसके बाद मैं ले रही थी 5x की और ये ले रही थी मैं 14। तो मेरे पास सेकंड पॉइंट ये लाई कर गया। उसके बाद 7 और यहाँ था मेरे पास 9। उसके बाद 9 और था मेरे पास 7। मेरे पास ये डॉट्स आ गए जो शेड्यूल 3 से आए हैं। अगेन मैं डॉट्स को क्या करूँगी, ज्वाइन करूँगी। तो इन डॉट्स को मैंने क्या कर दिया, सबको ज्वाइन कर दिया। तो ये इनडिफरेंस शेड्यूल नंबर 3 से आए थे, तो इनडिफरेंस कर्व बन गया मेरा, ये तो इनडिफरेंस कर्व थर्ड हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमने ये जो कर्व है, ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि एक साथ हमने 3 सेट्स को क्या किया है, ड्रॉ किया है। इन 3 सेट्स को, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि इनडिफरेंस मैप क्या है, एंड इनडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इनडिफरेंस कर्व है, ये इनडिफरेंस कर्व है, ये इनडिफरेंस कर्व है। इन तीनों के सेट को हमने जब कंबाइंड तरीके से इसमें ड्रॉ किया है, इसी को ही कहते हैं कि ये क्या है, इनडिफरेंस मैप है। ओके, अब देखो यहाँ से हमने कहा था कि कस्टमर जो है, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा को प्रेफर करता है। ओके, सबसे ज़्यादा को प्रेफर करता है, इवन एक प्रॉपर्टी भी है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन होगी ना,
उसको किससे होगी? वो इंडिफरेंस कर्व नंबर 3 से होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो है वो यहीं से कंज्यूम कर रही है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। उसके बाद जो सबसे लोएस्ट का होगा, वो लोएस्ट का कौन सा होगा? IC1, ठीक है। यहाँ जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। और मिडल में तो ये वाला चीज़ होगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। ओके, सो अगर हम इस तरीके से बात करें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो मेरा इंडिफरेंस मैप है, इट इज़ जस्ट, ये क्या हमने किया? इट इज़ जस्ट अ पिक्टोग्राफ। हमने क्या किया? ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया पिक्चर के वे में। तो पिक्टोग्राफ है ऑफ दी, किसका है? ऑफ दी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की किस चीज़ का? कंज्यूमर की अगर हम मुझे हाईलाइट करना पड़े तो मैं कहूँगी कंज्यूमर की चॉइस का, कि भाई कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो हैं वो मुझे पसंद हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं मैं प्रेफर करती हूँ। सो इट इज़ जस्ट अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कस्टमर चॉइसेस एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। ओके, तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। होप सो कि आपको समझ आ गया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।